गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को हमने स्टैटिक्स चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके आगे अब हम पार्ट 2 में ये सारे स्टैटिक्स चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा सेकंड पार्ट अब स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे से ही हमारे क्वेश्चन 2 पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लर्न मैथ विद आरती देवी चैनल पर जाके आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने जो सब कुछ पीछे तो हमने पार्ट 1 में पीछे का कंप्लीट किया, तो हम पार्ट 2 में यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें बहुलक के बारे में बताना। ठीक है, तो आपका ये हमने जो पॉइंट लिखा है, जैसे कभी कभी ऐसा, वैसे तो हमारे क्वेश्चनों में हमेशा एक बहुलक आता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बहुलक भी आ सकते हैं। हमने ये लिखा है एक बहुलक भी आ सकता है, या हाँ मतलब एक बहुलक भी आ सकता है, या तो 2 आ सकते हैं, या तो कोई भी बहुलक नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब वही हमने एग्जांपल एक दिखाना है हमको कि जैसे देखो 7, 8, 9, 11 ये वाले जो एक मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें अब बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक एक इसमें देखो 7 और 9, 7 देखो 3 बार आया है, 9 भी आया है 3 बार, यहाँ पे लिखेंगे 3 बार। ठीक है, देखो 9 कितने बार है, 3 बार है, तो इसलिए यहाँ पे कितने बहुलक हो गए, 2 हो गए। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, लार्जेस्ट संख्या माइनस स्मॉलेस्ट संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या उसकी निकाल लो, फिर उसके बाद छोटी संख्या, उसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा रेंज आ जाता है। इसके बाद ये बाहर में दिए गए, अच्छा हाँ, इसमें क्या करना है, इसका माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यिका की गणना करनी है। 8 पैकेटों का भार दिया गया है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे ऐसे, जैसे हमने 3 3 3 3 इसको सबसे पहले ऐसे लिख लिया, तो कितने कौन सा अंक कितने बार, जो जितने ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक। तो इसमें 3 कितने बार आया, 4 बार आया, तो हमारा मोड कितना हो गया, 3 हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे इसका माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे, मीन को हमने निकालना बताया था कि सभी संख्याओं को ऐड कर दो अपॉन जितनी संख्या हो उतने से भाग दे दो, तो हमारा क्या आ जाता है, मीन। तो शायद ये आया है 3.6 आया है मीन। और फिर उसके बाद मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियम हमने बताया था, मीडियम को ऐसे निकालते हैं कि मतलब सबसे पहले संख्याओं को हम नंबरों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं इसमें, तो इसके मध्य की संख्या कितनी, मिडिल नंबर कितने, 2 हो जाएंगे, 3 और 7, 3 + 7 को 3 और 7 को जोड़ देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, 3.5। तो हमारा ये वाला विकल्प सही होगा, क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी सही होगा, जो कि माध्य, बहुलक और माध्यिका की गणना हो जाएगी हमारी। अब ये लिखा है किसी टेस्ट में इतने स्टूडेंट का प्राप्तांक नीचे दिया गया, तो मतलब ये क्वेश्चन है जो कि मतलब इसमें हमको बताना है कि मतलब वही कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक अच्छा इतने और इतने के बीच में है। हाँ, तो बस देख लेंगे जितनी संख्याएं होंगी 55 और 75 के जो बीच में होंगे तो उनको हम कर लेंगे। और देखो जो हमने ये कैंसिल किया, इसका मतलब ये संख्या उनके बीच में नहीं है, मतलब 78 क्योंकि देखो 75 से बड़ा है, तो जो उससे बड़े हैं उनको कैंसिल कर दिया, और जो बचेंगे वो उसके बीच में लाई कर रहे होंगे, उनको बस काउंट कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11। ये तो आप लोग कर ही लेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें दिया गया ये सारे प्रेक्षण दिए गए, इनके माध्यक और बहुलक का माध्य कितना है। मतलब हम मीडियन निकाल लेंगे और बहुलक निकालेंगे, और फिर उन दोनों का माध्य निकालेंगे, मतलब जो भी आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये लास्ट वाला जो विकल्प, अच्छा इसमें कुछ और आंसर है, लास्ट में नन ऑफ दीज लिखा है, तो यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि कितना है आंसर, 82 आया है। 82 शायद किसी भी विकल्प में नहीं है। ठीक है, ये तो बता ही चुके हैं, तो हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर। तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन होते थे, मतलब उनका हम माध्य कैसे निकालते थे, तो कुछ अलग तरीके से निकलता था, उनको ऐड कर दो, अपॉन नंबर ऑफ टर्म कर दो, तो माध्य निकल। अब इसमें जैसे अगर ये हमारा टेबल दिया गया हो तो कैसे करेंगे। अब इसका सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे, एक्स निकालने के बाद और फिर एक्स कैसे निकलेगा, ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसका
इसी की निकाल लेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, एक्स आई कहते हैं। तो इसको कैसे, देखो 0 + 10, ये 0 है जो लोअर लिमिट है, और ये जो इस तरह साइड वाली हैं जो सारी, ये अपर लिमिट इनको बोलते हैं। जैसे 10 लोअर लिमिट, 20 लोअर लिमिट, इसमें ये सारी अपर लिमिट है। तो हमने इसको ऐसे, तो हमारा 5 कैसे आएगा, 0 + 10/2 करेंगे तो हमारी क्या आ गई, मिडिल वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर उसके बाद 10 + 20 करेंगे, /2 करेंगे, 15 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम करके मिडिल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या तो इसमें जितने इतने का अंतर दिया गया है, एक बार हमने निकाल लिया 5, फिर उसके बाद जितने का अंतर दिया गया है, एक अंतराल से दूसरे वर्ग अंतराल में जाने 10 का है, तो इसलिए या तो 10 सभी में ऐड कर दो, तो ऐसे हमारी आ सकती हैं मिड वैल्यू। और एफ आई यही बारंबारता होती है, बस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 12 × 5 = 60, 16 और 15 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 240 आएगा। ऐसे करके इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, फिर इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड। तो वही हमारा फॉर्मूला है, x बार = सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो फिर हमारा इतना आ जाएगा 1100/50, तो 22। ये तो इजी है, क्वेश्चन तो हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं बताना है ज़्यादा। अब चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में जैसे ये होता है, अब माध्यिका जैसे अनग्रुप्ड वाले जो, मतलब अनग्रुप्ड जो होता है, अनग्रुप्ड आंकड़े जो होते हैं, तो उनका तो माध्यिका हम लोग निकालना है, एक मतलब सीख ही गए हैं। अब हमको निकालना है जिसमें टेबल दी हो, उसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, मीडियन। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में कितना दिया रहेगा, हमको क्वेश्चन में इतना दिया रहेगा, ये पूरा वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता दी होगी, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, जिसको हम CF बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इनको हम एक फॉर्मूले के मतलब तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे कैसे निकालेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना होगा, केवल ये 2 टेबल में दिए रहते हैं। तो हम सबसे पहले CF निकालेंगे, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम इनको बारंबारता, संचयी बारंबारता हम कैसे लिखते हैं, जैसे 12 लिखा है पहला वाला, फिर उसमें 12 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28, और 28 में फिर 6 को ऐड करेंगे तो 34 आएगा। ऐसे ही मतलब ऐड करते जाएंगे तो लास्ट में हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा पूरे बारंबारता को। और अगर हमें कुमुलेटिव अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि हमारा ये सही है कि गलत है, तो हम ये देख लेंगे, इन सब का ऐड कर देंगे। अगर हमारा 50 योग आ रहा है तो हमारा लास्ट का जो है ये आंसर n जो है वो सही है। जो लास्ट में योग आएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वही हमारा n हो जाएगा, ठीक है, वही हमारा n होगा। तो अब यहाँ n निकालने के बाद अब हम क्वेश्चन को अब हम फार्मूला को यूज करेंगे और उसके बाद हम माध्यिका निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या यूज हुआ है, हमने, चलो हम इसमें दूसरे कॉपी में बताते हैं। तो हमने जैसे माध्यिका का फार्मूला लिखा है ये जो हमने ये फार्मूला लिखा है, यही वाला फार्मूला हमारा यूज होगा। माध्यिका L + n/2 - CF/F और इसके बाहर में इंटू H होगा, ठीक है। जो फार्मूला दिख नहीं रहा होगा इतने अच्छे से, तो चलो हमने देखो यहाँ पे लिख दिया L + n/2 - CF/F इंटू H, ठीक है। और जहाँ पे हमने ये सब कुछ बताया, L जहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट है इस मीडियन क्लास की, ठीक है। तो ये सब कुछ फिर अभी यहाँ जब हम निकालेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा माध्यिका का, माध्यिका आधा बनेगा माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका इक्वल टू, अब हम लिखेंगे L + n/2 - CF/F इंटू H, ठीक है। ये हमारा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे सबसे पहले, हाँ, अब हम इसमें सभी में L की वैल्यू निकालेंगे, CF क्या होगा, F क्या होगा, H क्या होगा, बस इन सभी के मान रख दो और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे n/2, n की वैल्यू क्या आई थी, हमारी आई थी 50, तो 50/2 करेंगे तो 50/2 कितना आ गया, 25। तो अब देखेंगे 25 की वैल्यू इस टेबल में कहाँ पे लाई कर रही है। तो हम देखेंगे 25 इस कुमुलेटिव वाला जो फ्रीक्वेंसी वाला ये टेबल लाइन दी रहती है, इसी में हम चेक करेंगे कि हमारा 25 कहाँ लाई करेगा। तो हमारा 25 देखेंगे यहाँ पे लाई करेगा 12 से 28 के बीच में, ठीक है, क्योंकि 34 इससे 25 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए 28 वाले में लाई करेगा, ठीक है। तो उसके सामने वाला जो होता है वही हमारा F होता है, जहाँ जिस 25 आया है, जिस वाली मतलब लाइन में वो लाई कर रहा है, उसी के सामने वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, F होता है। तो यहाँ पे हमारी F की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, ठीक है। और उसी वाला जो F होता है वही उसी के सामने का ही, उसी को मीडियन क्लास बोलते हैं,
ठीक है। जो एफ होगा उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास में जो उसकी लोअर वैल्यू होगी वही हमारी एल की वैल्यू होती है, हैं। उसका छोटा लोअर लिमिट जो लेंगे वो हमारी एल की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा मीडियन क्लास क्या है, तो हमारा मीडियन क्लास क्या है 10 से 2 के। तो इसमें हमारी एल की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एल बराबर 10 है, एल बराबर 10 है। और n/2 भी आ गया। हाँ, सी एफ अभी निकालना बाकी रह गया है। तो सी एफ क्या होगा, तो सी एफ देखो जहाँ पे मतलब 28 वैल्यू लाई कर रहा है उसकी पहले की जो वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है सी एफ होता है। ठीक है, वही हमारा सी एफ होता है। तो हमारी सी एफ की वैल्यू क्या हो गई, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे सी एफ बराबर हमारा कितना हो गया 12 हो गया। और अभी इसमें हमको एच और निकालना है। एफ़ तो हमने लिख लिया, एफ़ भी हमारा कितना आ गया 16 आ गया। अब हमारा क्या बचा एच। एच देखो क्या होता है, एच होता है विड्थ होती है, क्लास विड्थ है, मतलब जो उसकी चौड़ाई है, क्लास की विड्थ कितनी है। तो 10 से इधर से जाने में मतलब ये इधर से इधर तक जाने में कितना कितना देखो 10 का अंतर है ना जो क्लास का विड्थ है। तो हमारा कितने का हो रहा है 10 का हो रहा है। ठीक है, क्लास का विड्थ मतलब 10 से 20 और 20 से 30 से इन सभी में कितने का अंतर है 10 का है। तो यही हमारी क्लास विड्थ होगी। तो एच की वैल्यू क्या होगी 10 हो गई। अब बस हम इसको फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और बस हमारा मीडियन आ जाएगा, हैं। तो मीडियन एल की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n/2 की वैल्यू 25 हो गई माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 12 है अपॉन एफ की वैल्यू कितना है 16 इंटू एच की वैल्यू क्या है 10 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 25 में 12 के 3 1। ठीक है, तो कितना आ गया 13 आ गया, 13/16 इंटू 10। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं आएगा तो मतलब सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 10 प्लस 13 पच्चे 65, 65/8 और 8 का इसमें भाग दे देंगे और फिर आ जाएगा हमारा पूरा आंसर वही आ जाएगा कि 145/8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, वही जो यही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने मतलब टेबल वाले फार्मूले से अब हमने मीडियन तो निकालना सीख लिया। अब हम निकालना सीखेंगे बहुलक, और टेबल वाले फार्मूले से हमने मीन भी निकालना सीख लिया। अब हमारा बहुलक बचा है। तो बहुलक में इसी फार्मूले में हमें इसी टेबल को हम यूज करके बस हम बहुलक का फार्मूला यूज करेंगे और बस हमारा बहुलक निकल। एक तो तरीका वही था जिसमें जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता दी हो वही हमारा बहुलक होता है, वैसे निकाल लेते थे जब टेबल नहीं दी। तो उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, बहुलक इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब ये F1 F2 H क्या होते हैं, तो L तो पता ही है आपको, लोअर लिमिट, उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट लेंगे। H वर्ग अंतराल होता है। और बस आपको F1 F0 F2 मतलब पता करने हैं, कैसे हम जानेंगे। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन में तो देखो हमने लिखा है जैसे जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता हो, तो वही वाला हम क्वेश्चन लेंगे, इसी में देखेंगे क्योंकि हमने उसी टेबल से किया है। तो यहाँ पे अब देखेंगे बारंबारता किसकी सबसे अधिक है, इसकी 16 है ना सबसे ज़्यादा। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा F1, इसको क्या बोलेंगे F1। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अब टेबल को यहाँ पे बार बार नहीं मतलब दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप यहीं पे समझ लीजिए। तो हमारा F1 की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। ठीक है, और F2 और F0 अब आपको पता करने हैं। F2 F0 और F2 क्या होंगे, तो F1 अब अगर आपका 16 है तो F0 जो होगा वो F1 से पहले का होगा। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मान के चलो 16 लिखा है तो उसके ऊपर वाली वैल्यू जो है उसके पहले की वैल्यू जो होगी वो F0 होगी, और उसके आगे की वैल्यू या उसके बाद की वो हमारी क्या हो जाएगी F2 हो जाएगी। तो वही हमने देखो लिखा है कि F1 हमारा क्या है, हाँ F1 तो हमारे 16 और F2 6 है और F0 की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो चलो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। और मीडियन क्लास तो हमारा वही 10-20 वाला रहेगा, तो L की वैल्यू ये हो जाएगी। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं।
हाँ देखो, इसी में हमें बताना है, हमको क्या बताना है, जैसे ये 16 था, सबसे पहले हम लिख लेंगे कितना लिखा है, 12 16 6, ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं 12 16 6, और हमने अपना निकाला था जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो वो हमारा क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि वैसे ही हम तो ऐसे ही तो निकालते हैं ना, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता वही हमारा बहुलक होता है। तो इसलिए जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता हमने देखा, पूरी बारंबारता में सबसे ज़्यादा क्या था, 16 था, तो वो हमारा क्या बन गया, F1। अब उसके पहले वाला जो मान होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, F0, क्योंकि उससे पहले का लेना है आपको। और अगर F2 F1 के जस्ट बाद लेना है, जस्ट बाद वाला उसके आगे वाला लेना है, ठीक है। तो ये क्या हमारा क्या हो जाएगा, F2। तो हमारे सब कुछ आ गया ना, F0 आ गया, F1 आ गया, F2 आ गया, और L की वैल्यू वही हो जाएगी, वही हमारा जो हमारा F होगा उसके सामने वाला ही मीडियन क्लास लेंगे, तो हमारा 10 20 वाला रहेगा, ठीक है, 10 20। तो 10 20 के बीच में जो लोअर वैल्यू होती है वही हमारा L होता है, तो L की वैल्यू 10 हो गई। और हमारा H बचा है, H वही जो उसकी मीडियन क्लास का विड्थ जो होती है कितनी है, तो वो भी 10 है। तो बस अब हम इसमें फॉर्मूले में डायरेक्ट रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने देखो L की वैल्यू क्या निकाली थी, 10 निकाली थी, और प्लस F1 की वैल्यू 16 निकाली थी, F0 की वैल्यू 12 निकाली थी, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसको सॉल्व कर देंगे तो बहुलक हमारा कितना आ जाएगा, 90/7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अब इसमें बताना है कौन सा सत्य है। तो ये भी क्वेश्चन सरल ही है, बस देख लेंगे जिसमें माध्यिका बहुलक के मतलब बराबर आ रही होगी तो वही हमारा आंसर हो जाए, तो बी वाला हो जाएगी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ देखो, यही लिखा है ना, ये जैसे ऐसे दिए रहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा है ये। तो इसमें देखो मीन मोड हमारा 5 आया, मीडियन इतना है, तो इसीलिए वहाँ पे इक्वल वाला आंसर हुआ था, जो इक्वल वाला आंसर था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है एक अगला, यदि किसी बंटन का माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, तो बहुलक पूछा गया। तो बहुलक वाला इसमें तो बस फार्मूला ही लगाएंगे जो हमने किया था कि बहुलक मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब उसके बाद आ जाइए 10 छात्रों का, जैसे ये प्राप्तांक दिया गया, आंकड़ों का इसमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक देख लेंगे कौन सा अंक ज़्यादा बार है, तो इसमें 13 आया सबसे ज़्यादा बार, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 13 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें बताना है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर वाला ये फार्मूला है ना, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, तो इस वाले क्वेश्चन को अब सारे विकल्प सॉल्व करेंगे। अगर ये ऊपर वाला फार्मूला बन रहा है तो वही हमारा विकल्प सही होगा। तो इसमें देखो बन जाएगा, बहुलक माइनस माध्यक लिखा है ना, 2 उन्होंने कॉमन ले लिया है, माध्यक माइनस माध्य लिखा है, तो इसको जब हम अलग करके सॉल्व करेंगे तो यही ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू माध्यक लिखा है ना, तो ये जब इस तरफ आएगा ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ऊपर वाले जैसा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या निकालना है, हाँ इसमें मीडियन निकालना है। मीडियन वैसे ही बस सेम ही लगेगा, मीडियन का फार्मूला तो वही L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, वही वाला फार्मूला लगेगा, बस यहाँ से हम ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। और ये तो उसके बाद लास्ट वाला एक और क्वेश्चन है, ये तो मीन वाला है। मीन वाला तो काफ़ी इजी होता है क्वेश्चन। तो हमारा स्टैटिक्स चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। बस 2-3 क्वेश्चन और हैं जो मतलब कभी कभी आ जाते हैं, ऐसे ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जैसे ये दिया गया है, माध्य माध्यिका बहुलक को ABC द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो BC का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसको चलो एक बार हम समझा देते हैं। जैसे इन्होंने A और B को ABC, A को इन्होंने क्या माना है, A को इन्होंने क्या माना है, माध्य, और B को इन्होंने क्या माना है, माध्यिका, और C को इन्होंने क्या माना है, बहुलक, ठीक है, बहुलक माना है। तो इन्होंने और AB में अनुपात इन्होंने क्या दिया है, 9:8 दिया है, ठीक है, 9:8 दिया। और BC का अनुपात पूछा है, BC का अनुपात मतलब माध्यिका और बहुलक में पूछा गया है, माध्यिका और बहुलक। इसका मतलब है कि आपको जब सॉल्व करना है क्वेश्चन में, तो हमारा पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे। तो बहुलक इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, हम ऐसे ही वो लिख दे रहे। तो 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य,
तो हमको इसी फार्मूले से हमारा बी सी में अनुपात आ जाएगा। बी सी का मतलब माध्यिका और बहुलक में पूछा गया, इसका मतलब माध्यिका और बहुलक। हाँ, तो इसका मतलब है हमको माध्य को यहाँ से रिप्लेस करना है, मतलब इसको माध्यिका और बहुलक के टर्म में लिख दें अगर हम, तो बस यहीं से हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो बहुलक से हम, ठीक है, ऐसा कर देंगे 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य को हमें रिप्लेस करना है, तो ए बी में अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 9/8 रख देंगे, ठीक है, 9/8 हो जाएगी हमारी वैल्यू माध्य की, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, माध्यिका, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारा जो भी सॉल्व, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसको आ जाएगा 4 इंटू मोड आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू मीडियन। 3 इंटू मीडियन तो पूछा किस में गया है, मीडियन में पूछा गया है, मीडियन अपॉन मोड, ये सेट जाएगा मीडियन अपॉन मोड पूछा गया है, ठीक है। तो मीडियन अपॉन मोड, तो 4/3 अनुपात 4:3, तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 रेशियो, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो वही हमारा आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसमें रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ये, हाँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने देखा यूपी पुलिस वाले भी एग्ज़ाम में, पुलिस वाले जितने एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये सभी में आता है कि अगर किसी बंटन की माध्यिका माध्य में जितना, हाँ, मतलब मैंने ये एक वो नोट्स बना के लिखा है कि मतलब अगर किसी में ये प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, इनटू किया जाए जितना, और डिवाइड किया जाए, नई माध्यिका कभी ऐसा दिया होता है कि उसी पुरानी माध्यिका में इतना ऐड कर दिया जाता है, तो बताइए नई माध्यिका क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो वही लिखा है, नई माध्यिका में माध्य की उतनी ही वृद्धि हम कर देंगे, वृद्धि मतलब प्लस कर देंगे उतना, कमी मतलब उतना हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और गुना मतलब उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, और भाग उतने से भाग दे देंगे उसको, तो नया माध्य। तो हमने वही फार्मूला बना दिया है कि नया माध्य इक्वल टू पुराना माध्य प्लस पी। अगर नहीं कहते कि हमारा माध्य, जैसे क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि पुराना माध्य इतना 10 दिया गया है, तो अगर हम प्रत्येक माध्य में 3 को बढ़ा दें तो हमारा नया माध्य क्या आ जाएगा। तो पुराना माध्य हमारा 10 दिया गया, 3 को हमने बढ़ाया तो नया माध्य क्या बन जाएगा, 10 3 13, और उसी में 10 से 3 अब ये दे दिया जाएगा कि पुराना माध्य इतना है, और उसमें प्रत्येक में से 4 को घटा दिया जाता है, तो नया माध्य क्या इतना हो जाएगा। तो 10 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 6, हाँ, 6 जोड़ा जाता, मैंने 4 बोला था, अच्छा, 4 घटाएंगे तो नया माध्य क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे उतने का जितने गुना कर दिया जाए अपॉन। तो मतलब बस इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, 4 टाइप हमने आपको बता दिए हैं, इससे तो ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब जैसे ये दिया गया है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात करो, इसमें बहुलक, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे गलती हो जाता है कि जैसे हम इसमें ये देखेंगे, जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इतने ये दिए गए हैं और इन केजी में, तो इसमें इसका बहुलक पूछा है। तो जैसे अब इसमें ऐसे समझेंगे कि 5 बच्चे हैं जिनका वजन इतना है, 8 बच्चे हैं जिनका वजन इतना है, 16 बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन कितना है, 46 किलो है, 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका, तो इसमें ये देखें बच्चों की संख्या किसमें सबसे ज़्यादा है, तो 16 बच्चे हैं जिसमें, तो जिसकी जो सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे 16 बच्चे ऐसे हैं जिनका ये ज़्यादा, तो उसी के सामने वाला ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसमें 16 बार आया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक में 46 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 में स्टैटिक्स चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अगर कोई भी सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल के साथ ऐड करके, और हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये नोट्स कैसा लगा, और आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपना हमें सजेशन उसमें दें।